जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ 8 सितंबर को हो गई है और सारी दुनिया के लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दुनिया में जब भी किसी शाही परिवार की बात होती है तो सबसे पहले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का नाम आता है। यह रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली फैमिली है और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासक थी जो 70 सालों तक ब्रिटेन की महारानी रहीं और आगे भी कई दशकों तक ये शाही परिवार पूरे ब्रिटेन पर राज करता रहेगा। अक्सर हर कोई इस शाही परिवार की भव्यता को देखकर सिर्फ यही सोचता है कि काश उसे एक बार इस शाही परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारने को मिल जाता। लेकिन ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से जुड़ना केवल ऐशो आराम नहीं लाता बल्कि ढेर सारे सख्त नियम भी लेकर आता है। अलिखित होने के बाद भी नियमों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यहाँ तक कि उन नियमों को क्वीन एलिजाबेथ भी नहीं तोड़ सकती क्योंकि ये नियम और कानून उस पुरानी संस्कृति का हिस्सा है जो लगातार कई सदियों से इंग्लैंड पर राज करते आ रहे शासकों ने बनाया है और यही वजह है कि इन नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता और जो ये नियम नहीं मानना चाहता उन्हें शाही परिवार से अलग कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रिटेन के शाही परिवार के उन अजीबोगरीब नियमों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते और इन्हें जानने के बाद आपको वाकई लगेगा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप शाही परिवार का हिस्सा नहीं हैं बल्कि एक आम इंसान हैं। कुछ नया और इंटरेस्टिंग बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए विदाउट एनी स्किप वीडियो देखिए कंप्लीट। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसमें दी गई सारी जानकारी इंटरनेट और समाचार पत्रों से ली गई जानकारी पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक, सामाजिक और निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और यदि किसी वजह से किसी इंसान की भावनाएं इससे आहत होती हैं तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखा जाए। कुछ सालों पहले आपने न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में ब्रिटिश शाही परिवार के दूसरे प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेगन मार्कल के बारे में सुना ही होगा कि उन्हें शाही परिवार से अलग कर दिया गया है और उनसे शाही परिवार के सारे पावर और सारी उपाधियों को वापस ले लिया गया है। अब ये दोनों शाही परिवार के कार्यकारी सदस्य नहीं बल्कि एक आम नागरिक हैं। इस बीच मेगन मार्कल का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने शाही परिवार में अपने साथ हुए भेदभाव की बातों को बताया है कि उनसे जुड़ने के बाद कैसे उनकी आजादी छीन गई। वैसे मेगन के हवाले से ना भी कहें तो इस बात में वाकई सच्चाई है कि ब्रिटिश रॉयल परिवार का हिस्सा होना कोई आसान काम नहीं और यही वजह है कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ सेरेमनी में प्रिंस हैरी की वाइफ मेगन मार्कल नजर नहीं आई और अक्सर शाही परिवार के नियमों के बारे में खबरें आती रहती हैं कि वहां के नियम कितने सख्त हैं और शायद इन्हीं नियम कायदों के कारण ही शाही परिवार शाही घरों से रिश्ते जोड़ना पसंद करते हैं ताकि सबको नियम पता रहे और उनको फॉलो करने में किसी को कोई दिक्कत ना आए। शाही परिवार के अजीबोगरीब नियमों में सबसे पहला नियम है कि क्वीन के आगे कोई नहीं चल सकता। ब्रिटेन के शाही परिवार के नियम में सबसे पहला नियम यह है कि शाही परिवार का कोई भी सदस्य या किसी भी देश का कोई भी नागरिक या उसका प्रेसिडेंट कभी भी सार्वजनिक मौकों पर क्वीन एलिजाबेथ के आगे नहीं चल सकता। इसलिए सार्वजनिक मौकों पर कोई भी उनसे आगे नहीं चलता। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ के पति फिलिप भी सार्वजनिक जगहों पर उनसे 4 कदम पीछे रहते थे। अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर क्वीन से आगे चलता है तो इसे क्वीन के अपमान के तौर पर देखा जाता है। कुछ सालों पहले अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोग्राम के दौरान क्वीन से आगे चलने लगे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के लोगों द्वारा काफी ज्यादा भला बुरा कहा गया और सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। दूसरा नियम, हर तोहफा लेना ही पड़ेगा चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये शाही परिवार का एक और अजीबोगरीब नियम है कि दुनिया भर के ऐशो आराम होने के बाद भी ब्रिटिश परिवार को अगर कोई भी तोहफा दिया जाता है तो वो उसे लेने से मना नहीं कर सकते, भले ही तोहफा कितना ही बचकाना और कितना ही घटिया क्यों ना हो, उन्हें उसे लेना ही होता है चाहे वो आपके काम की हो या ना हो। अब भैया लेना तो पड़ेगा ही, शाही परिवार का नियम जो है। जैसे एक मौके पर प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेगन मार्कल को टेडी बियर दिए गए या फिर कई ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनका लेने वाले की उम्र या पसंद से कोई ताल्लुक ना हो।
फिर भी आपको मुस्कुराते हुए वो गिफ्ट लेना ही होगा। वैसे अगर आपको कभी इस शाही परिवार के लोगों को गिफ्ट देना हो तो आप क्या देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा नियम, प्यार के लिए परमिशन लेनी होती है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य हैं तो आपको किसी लड़की या लड़के से प्यार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की पसंद आई और आप निकल पड़े उसे इम्प्रेस करने। यहाँ तो भैया प्यार में पड़ने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर क्वीन ने मना कर दिया तो आपकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश परिवार के युवा प्यार में पड़ जाए तो ये दूसरे युवाओं की तरह एक खास एहसास नहीं होता, बल्कि इससे पहले उन्हें एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। दरअसल रॉयल मैरिज एक्ट ऑफ 1772 के मुताबिक शाही लोगों और उत्तराधिकारियों को किसी रिश्ते में जाने से पहले बाकायदा क्वीन की इजाजत लेनी होती है। ऐसे में शाही खानदान कई बार ऐतराज भी कर लेता है, जैसे प्रिंस हैरी के मामले में हुआ था जब उन्होंने एक्ट्रेस मेगन मार्कल से रिश्ता जोड़ा था। तब उन्हें क्वीन और रॉयल फैमिली की तरफ से काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि हैरी अपनी बात पर अड़े रहे और यहाँ तक कि शाही शादी होने से पहले दोनों ने छुपकर शादी भी कर डाली थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि शाही परिवार में पैदा होने के फायदे होने के साथ साथ क्या क्या नुकसान है। नियम नंबर 4, हर समारोह के लिए एक खास ड्रेस। ब्रिटेन के शाही परिवार के अजीबोगरीब नियमों में से सबसे मुश्किल नियम परिवार की पोशाक को लेकर है। सार्वजनिक समारोह से लेकर पार्टीज में भी परिवार के हर सदस्य के लिए एक खास ड्रेस होती है। वो कैजुअल कपड़ों में पब्लिक के सामने नहीं आ सकते और ना ही वो बकिंगम पैलेस में भी कैजुअल ड्रेस पहनकर कहीं घूम सकते हैं, जैसे कि जीन्स या हल्की सी कोई ड्रेस या टी शर्ट वगैरह। और हम आम आदमी जैसा चाहें वैसा ड्रेस कहीं भी कभी भी पहन सकते हैं। शाही परिवार के सदस्यों के लिए ये नियम कई बार दिक्कत भरा होता है, लेकिन इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। नियम नंबर 5, सफर में एक काली ड्रेस का होना जरूरी है। शाही खानदान के ड्रेस के नियमों के बारे में मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और अजीबोगरीब नियम यह है कि ब्रिटिश शाही परिवार दुनिया के किसी भी हिस्से में सैर सपाटे के लिए क्यों न जाए, हर सदस्य अपने सफर में अपने पास एक ब्लैक ड्रेस रखकर ही सफर करता है। ये ब्लैक ड्रेस इसलिए होती है कि अगर उन्हें कहीं किसी शोक समारोह में जाना पड़ जाए तो वो कोई और परिधान न पहनकर यही काली ड्रेस पहने। वैसे आप बताएं कि वाकई में ये नियम है कि टॉर्चर। नियम नंबर 6, रॉयल परिवार के 2 सदस्य एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। जी हाँ, ब्रिटिश शाही परिवार का ये नियम ये भी है कि शाही परिवार के 2 वारिस एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। मान लो किसी हवाई यात्रा या किसी भी यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो साथ ट्रेवल करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने का बराबर डर रहता है। यही कारण है कि कम उम्र के बाद भी 2 वारिस एक ही जगह की यात्रा के लिए एक ही हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। मतलब कि अगर परिवार के 2 वारिसों को एक ही जगह जाना है तो वो या तो अलग अलग प्लेन से जाएंगे या फिर एक प्लेन से जाएगा और दूसरा अपनी प्राइवेट कार से, ताकि किसी एक के साथ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कम से कम दूसरा उत्तराधिकारी जीवित रहे। नियम नंबर 7, शाही परिवार के सदस्य वोट नहीं देते। ये एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस रॉयल परिवार के कारण ब्रिटेन को एक अलग ही रुतबा हासिल है, उसी परिवार के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। शाही सदस्य न तो वोट दे सकते हैं और न ही अपना राजनीतिक रुझान किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। माना जाता है कि उनके बोलने का चुनाव या मतदाताओं पर असर होगा, जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएगा, और इसी वजह से रॉयल फैमिली के सदस्य इलेक्शन में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए। नियम नंबर 8, क्वीन एलिजाबेथ साल में 2 बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। ये बिल्कुल सच है कि महारानी एलिजाबेथ साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाया करती थी। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, लेकिन इसके अलावा वे जून के महीने में भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। कहा जाता है कि इस महीने में मौसम अच्छा रहता था, इसलिए 17 जून को उनका दूसरा जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन को उनका आधिकारिक जन्मदिन भी घोषित किया गया है। नियम नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ ने बिना पासपोर्ट के 116 देशों की यात्रा की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना पासपोर्ट आप अन्य दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने बिना पासपोर्ट के करीब 116 देशों की यात्रा की थी। इसमें से 96 दौरे आधिकारिक थे। दरअसल ब्रिटेन में सभी पासपोर्ट
महारानी के नाम से जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं होती थी। नहीं उन्हें अपने वाहन पर लाइसेंस प्लेट या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। मतलब कि क्वीन दुनिया की एकमात्र ऐसी इंसान थी जो बिना पासपोर्ट दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर सकती थी। भाई कुछ भी कहो, जलवा था क्वीन का, है कि नहीं। नियम नंबर 10, डाइनिंग टेबल पर अगर महारानी खाना बंद कर दे तो सबको खाना बंद करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिटिश शाही परिवार का वो सबसे खास नियम है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, और ये नियम हर जगह फॉलो किया जाता है, चाहे वो बकिंघम पैलेस के अंदर की बात हो, चाहे सार्वजनिक मौकों की बात हो। अगर डाइनिंग टेबल में खाना खाने के दौरान महारानी खाना बंद कर दे तो सबको खाना बंद करना पड़ता है, चाहे आपको कितनी भी भूख क्यों न लगी हो, और उसके बाद भी आप खाना नहीं खा सकते। और इस नियम के बारे में सबसे ज्यादा बात इसीलिए की जाती है क्योंकि ये नियम वाकई में काफी ज्यादा सख्त है। सो गाइज, ये थी ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाए गए वो अजीबोगरीब नियम जो हर शाही सदस्य को न चाहते हुए भी मानने पड़ते हैं। और अब आप इन नियमों को जानकर समझ ही गए होंगे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एक आम इंसान हैं और हमें हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। हम जैसा चाहे खा सकते हैं, पहन सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन कुछ भी जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। जबकि ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य हमारी तरह आज़ाद नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।